हम लोग किसी भी प्रतिनिधि का अगर सरकार के द्वारा भत्ता या सैलरी दिया जाता है तो देखते हैं कि बड़ा लेवल का जो होता है प्रमुख या एमएलए एमपी, तो उसका 10,000 से ज़्यादा का सैलरी होता है। अगर पंचायत लेवल का बात करें तो 5,000 से कम सैलरी मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इलेक्शन के टाइम में या फिर अपना घर द्वार बनाने के मामले में या फिर कोई भी काम करने में उन लोग का इनकम काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दिखता है। ये लोग अब इतना रुपया लाता कहाँ से है इतना कम सैलरी में? तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कोई भी मुखिया सरपंच हो तो उसके पास अगर जब हम लोग कोई कागज या दस्तावेज के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं इसमें साइन या मुहर करवा दीजिए, तो ये रुपया लेना कैसा है। और तीसरी बात हम लोग ये बात करेंगे कि कोई गरीब आदमी जो होता है वो इंसाफ मांगने के लिए मुखिया सरपंच या फिर किसी भी समाज सेवक नेता के पास जाता है तो गरीब का इंसाफ उल्टा कर देता है अगर रुपया नहीं देता है। तो इस पर थोड़ा हम लोग खुल के बात करेंगे, बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। हम लोग आम लोगों को ये बात पता है कि सरकार के द्वारा पंचायत लेवल का जो मुखिया होता है उसको सैलरी दिया जाता है सरकार के द्वारा 2500 रुपया, और उसका पूरा शासनकाल होता है 60 महीने का। अगर 2500 को हम लोग 60 से गुना करते हैं तो सिर्फ मात्र 1.5 लाख होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि एक मुखिया या समिति या फिर उससे एक छोटे प्रतिनिधि को देखें, उसका घर एक 5 साल के अंदर शासनकाल के अंदर बहुत बड़ा बना लेता है, वो जेसीबी खरीद लेता है, वो ट्रैक्टर का भरमार लगा देता है। जो हमारे इलाके में होता है हम उसी चीज़ को लेते हैं। इसके बावजूद वो लोग समाज के लिए एक भी ऐसा काम नहीं करता है कि कोई फ्री में स्कूल खोल दिया जाए या फिर कोई हॉस्पिटल बनवा दिया जाए। ऐसा तो हम लोग आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन वो लोग अपने लिए का बड़ा बड़ा काम करते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए, जबकि सरकार के द्वारा सिर्फ उन लोग को भत्ता दिया जाता है पूरे शासनकाल में 1.5 लाख रुपया। अब हम थोड़ा आप लोग को बताएंगे कि ये रुपया जनरेट कहाँ से करता है, इतना आता कहाँ से है। तो मेरा पिछले वीडियो आप लोग देखा होगा, अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस वीडियो में हमने बताया कि एक फंड से वो जो हमारे पंचायत में कलेक्शन किया है तो 1.5 करोड़ रुपया किया है, तो उसका हम पूरा डिटेल में उसमें बात किए हैं। और इसके बावजूद इसमें हम दूसरा बात बता रहे हैं कि वो लोग इतना रुपया लाता कहाँ से है। देखिए वो रुपया लाने का काम किस तरह से करता है। मान लो कि वो पहले इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के टाइम देखता है कि 10 से 15 लाख हम लोग का खर्चा हुआ, तो अब जीतने के लिए वो आम आदमी के पास जाता है, आम आदमी को बेवकूफ़ बनाता है, जिसको हम लोग अपना घरेलू भाषा में चूतिया भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, जो खालू नहीं उसको खालू बोलता है, जो चाचा नहीं चाचा बोलता है, फूफा नहीं फूफा बोलता है, यानी कि अलग अलग रिश्ता जोड़ लेता है। रिश्ता जोड़ने के बाद लोगों से मतलब वोट का डिमांड करता है और उसके बदले में वो कुछ रुपया देता है। इसके वजह से लोग सोचता है कि ये अच्छा आदमी है, इसको ही बना देते हैं हम लोग प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि जैसे ही बनता है तो उसके बाद जब वो जीत के आता है तो देखते हैं कि वो किसी गरीब लोगों से नहीं मिलता है। वो पूरे शासनकाल में अगर कभी भी कोई ज़रूरी पड़ेगा तो वो ये नहीं देखता है कि किस तरह से हाँ हमको ये लोग जिताया है, इसके लिए कोई भी काम नहीं होता। खर्चा किया 14 से 15 लाख रुपया। खर्चा करने के बाद आपको हम थोड़ा इसमें अलग तरह का कैलकुलेशन बताते हैं। जब उसके पास एक नया फंड आया, जैसे कि अभी जो फंड चल रहा है कि इंदिरा आवास या पीएम आवास के नाम से, तो हमने बताया था कि 1.5 करोड़ रुपया कलेक्शन किया। जो 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ क्या मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य रखा है? नहीं रखा है। मान लो कि वो 1.5 करोड़ में से वो 70% रुपया बड़े अधिकारी को दे दिया, तो अगर 70% 1.5 करोड़ में से 70% अगर निकाल लेंगे तो बचता है 30%। 30% अगर अमाउंट बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि 45 लाख सिर्फ वो लोग बचाया है इस हिसाब से। हम दूसरा बात बता रहे हैं कि उन लोग का आउट ऑफ इनकम सोर्स कहाँ से है। आउट ऑफ इनकम सोर्स जो पर्सनली बता रहे हैं इसमें, जैसे मान लो कि कोई आदमी का किसी के साथ कोई लफड़ा हुआ या झगड़ा हुआ, तो इसका सुलझाने के लिए वो लोग अपना अगल बगल के नेता या प्रतिनिधि के पास जाते हैं। अगर एक आदमी उसमें से सही रहे या खराब रहे तो दोनों जाते हैं। तो होता यह है कि जब उस प्रतिनिधि के पास जाता है तो एक गरीब आदमी उसको जब रुपया नहीं दे पाता, जबकि वो अपना मुद्दा में सही होता है और एक थोड़ा रुपया पैसा के मामले में अच्छा होता है और वो एक तरह से गलत भी होता है, तो होता है कि वो मुखिया या सरपंच को कुछ रुपया दे दिया, वो रुपया
क्या करता है कि उस रुपया के वजह से जब वो पंचायती करता है तो उसमें झूठ को सही बना देता है और सच को झूठ बना देता है। ये सब आप लोग हमेशा देखते ही आया है। तो आपको हम थोड़ा एक आइडिया भी दे दें कि हमारे समाज में इस तरह का माहौल है कि आप गलत हो या सही हो, लेकिन आप जब गलत हो तो उससे बचने के लिए सबसे बड़ा काम आएगा आपको रुपया। आप अपने प्रतिनिधि को कुछ रुपया दे दीजिए, वो आपके बयान को बदल करके उसको गलत बना देगा, और आप अगर गलत हैं तो उसको सही बना देगा। इस तरह से अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करके बताएं, मान लो कि पूरे महीने में उसको 10 आता है उसके पास इस तरह का मामला, यानी पंचायती का, तो उससे अगर एक ही पंचायती से वो 5,000 कमाया तो पूरे शासन काल में उसका 60 महीना होता है, तो 10 गुना 60 करेंगे तो होता है 675। अगर 600 को हम लोग 5,000 से गुना करेंगे तो आप फिर अमाउंट देखकर हैरान हो जाएंगे, 30 लाख रुपया बनता है। यानी कि ये सरकारी फंड से बाहर है। भारत में एक बात बोला गया लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है कि पैसा के द्वारा पैसा देने के बाद जो चुना गया है वो होता है प्रतिनिधि। तो पैसा जब तक हम लोग लेते रहेंगे तब तक हम लोग का प्रतिनिधि हम लोग को भी लूटते जाएगा। आज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जब हम दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा किस तरह कितना फंड आता है और वो लोग कितना रुपया बचाता है और किस तरह का सड़क घाट नाली वगैरह हम लोग को बना करके